1830 के दशक में बहुत कुछ हो रहा था। नया नया बना चर्च ऑफ जीसस क्राइस्ट अपनी पहली एक्सपेंशन देख रहा था और प्रभु के बड़े प्लान्स थे। डॉक्ट्रिन एंड कवेनेंट्स के सेक्शंस 30 से 36 में हम शुरुआती सेंट्स, नए कन्वर्ट्स, कई अभी अभी बपतिस्मा लिए हुए गॉस्पल प्रीच करने के लिए बुलाए जाते हुए देखते हैं। उनके हालात चैलेंजिंग थे और प्रभु के प्रति उनकी कमिटमेंट की हर रोज परीक्षा होती थी। 1830 के वसंत में पार्ले पी प्रैट चर्च में मेंबर बने बस 1 महीना हुआ था। वो अभी भी इस नए जीवन में अपना रास्ता ढूंढ रहे थे, रिस्टोर्ड गॉस्पल को समझ रहे थे और अपने नए फेथ के साथ एडजस्ट कर रहे थे। लेकिन एक दिन प्रभु ने उन्हें मेरा गॉस्पल सुनाने के लिए अपना मुंह खोलो कहकर बुलाया। उस समय देश में शांति नहीं थी। यूनाइटेड स्टेट्स अभी नया था और रिलीजियस माहौल रिवाइवल मूवमेंट्स से भरा था। कई लोग रिपेंटेंस की बात करते थे, लेकिन कुछ ही लोग गॉस्पल की फुलनेस देते थे। पार्ले को विल्डरनेस में प्रीच करने के लिए बुलाया गया, उन जगहों पर जहां लोगों ने जोसेफ स्मिथ या बुक ऑफ मॉर्मन का नाम कभी नहीं सुना था। नए मेंबर होने के बावजूद पार्ले ने आज्ञा मानी। ये आसान काम नहीं था। जिन लोगों से उनका सामना हुआ वो अक्सर उनका मजाक उड़ाते थे, उनके बिलीफ्स को चैलेंज करते थे और बुक ऑफ मॉर्मन की वैलिडिटी पर सवाल उठाते थे। और फिर भी इन सब के बावजूद पार्ले को एक ऐसी ताकत मिली जिसकी उन्हें उम्मीद नहीं थी। उनके साथ परमेश्वर का आत्मा था और उस आत्मा ने उन्हें पावर के साथ गॉस्पल सुनाने में मदद की। आज हमारे जीवन में हमें पार्ले जैसी बाहरी ट्रायल्स का सामना नहीं करना पड़ सकता है, लेकिन जब हम अपनी बिलीफ्स के लिए खड़े होते हैं तो हम भी डाउट और ऑपोजिशन का सामना कर सकते हैं। हम बोलने से हिचकिचा सकते हैं क्योंकि हम अनप्रिपेयर्ड या अनवर्दी महसूस करते हैं। लेकिन यहां हम एक पैटर्न देखते हैं। प्रभु हमारे एक्सपर्ट बनने का इंतजार नहीं करते। वो हमें अपने आसपास के लोगों के साथ हिज मैसेज शेयर करने के लिए उसी मोमेंट बुलाते हैं जब हम इसे अपने दिल में अपनाते हैं। थॉमस बी मार्श एक और शुरुआती कन्वर्ट थे और उनकी कहानी हमें उस समय के पर्सनल स्ट्रगल्स और फैमिली डायनामिक्स की एक झलक देती है। जब डॉक्ट्रिन एंड कवेनेंट्स 30 में प्रभु ने उन्हें सेवा करने के लिए बुलाया तो उन्हें मेंबर बने कुछ ही महीने हुए थे, लेकिन प्रभु ने उन्हें मिशनरी सर्विस के लिए इनवाइट करने में संकोच नहीं किया। थॉमस खुद ट्रायल्स का सामना कर रहे थे। उनका परिवार उनके नए फेथ का पूरी तरह से समर्थन नहीं करता था। उन्हें सेवा करने के कॉल और अपने परिवार की जरूरतों के बीच बैलेंस बनाना था। डॉक्ट्रिन एंड कवेनेंट्स 31 वर्स 1 और 2 में प्रभु प्रॉमिस करते हैं